नमस्ते बच्चों, स्पेशल ऑथर कबीरदास में हम कबीर की काव्य भाषा सौंदर्य पर चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। और जो कबीर की कविताओं की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जो है भाव व्यंजना और रस व्यंजना, दूसरे जो है छंद विधान, फिर अलंकार योजना, फिर प्रतीक योजना, फिर भाषा सौंदर्य है। जो भाषा सौंदर्य के बारे में कहेंगे तो कबीरदास की रचनाओं में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली का मिश्रण पाए जाते हैं और साथ ही साथ भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा के तत्व भी उपलब्ध होते हैं। इसे देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कबीर की जो भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा है। उनमें जो विभिन्न बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं कबीर की रचनाओं में। डॉक्टर बिंदु माधव मिश्र के अनुसार कबीर के पदों की भाषा प्रमुखतः ब्रज, साखियों की राजस्थानी तथा कड़ी बोली और रमेनी की भाषा प्रधान रूप से अवधी है। तो उनकी जो पदों की भाषा ब्रज है और साखियों में राजस्थानी तथा खड़ी बोली का प्रयोग है और रमेनी में जो है अवधी भाषा का प्रयोग है। तो हम देखेंगे तो उस समय जो प्रचलित सारी की सारी भाषाओं का पुट कबीर की रचनाओं में हम देख सकते हैं। കബീറിന്റെ രചനകളിൽ അന്ന് പ്രചലിതമായിരുന്ന എല്ലാ ഭാഷാരൂപങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी भाषाओं का पुट हम देख सकते हैं। ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആചാര്യ രാമചന്ദ്ര ശുക്ലജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയെ കബീറിന്റെ ഭാഷയെ പഞ്ചമേൽ ഖിചടി അല്ലെങ്കിൽ സധുക്കടി എന്ന പേരിലാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്। ये सब समझ में आए होंगे। तो भाषा सौंदर्य के अंतर्गत आगे जो आचार्य श्याम सुंदर दास कबीर की भाषाओं के बारे में यही कहा, कबीर की भाषा का निर्णय करना ठेठी खीर है क्योंकि वो खिचड़ी है। കബീറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയാണെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം അത് ഒരു അവിയൽ പോലെയുള്ള രൂപത്തിലാണ്। खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी इन भाषाओं के सभी भाषाओं के जो शब्द पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो वास्तव में कबीर की भाषा को उस काल की एक ऐसी काव्य भाषा मानना उचित है जो नादबंदी परंपरा से साधु संतों के बीच चली आ रही थी। അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യരചനകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാദ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആ പരമ്പര മുതൽ സാധു സന്യാസിമാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചലിതമായ ഭാഷാ വകഭേദങ്ങളാണ് അദ്ദേഹവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്। इसमें संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय बोलियों का सम्मिश्रण हो गया। ये साधु सन्यासी क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते समय जिन जगहों से होकर वे जाते हैं उन जगहों की भाषाओं को वे अपना लेते हैं और काव्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണോ പോകുന്നത് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അത് കവിതകളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു। അങ്ങനെയാണ് പല ബോലികൾ, പല പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെയും സമ്മിശ്രണം കബീറിന്റെ രചനകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്। കബീർ की भाषा അകൃത്രിമ है, കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഷയല്ല। അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് എന്താണോ കാണുന്നത് എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ। सीधी, खड़ी एवं सहज भाषा, നേരായ രീതിയിലുള്ളതും സഹജമായതുമായ ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്। अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें जो शब्द जहां से मिला उसका प्रयोग उन्होंने निसंकोच भाव से किया। തന്റെ അനുഭൂതികളെ, തന്റെ ഫീലിംഗ്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഏത് പദമാണോ ഉപയുക്തം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അത് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫീലിംഗ്സിനെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു। ഭാഷ ഉൻകി അനുയായിനി ഥി, ഭാഷ അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു। താൻ ഏത് ഭാഷയാണോ പ്രയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭാഷ കവിതകളിലൂടെ പ്രയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കബീറിന്റെ പ്രത്യേകത। അഭിവ്യക്തി का संकट उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല। എവിടെ നിന്ന് എന്ത് പദങ്ങൾ കിട്ടുമോ അത് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫീലിംഗ്സ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा, ആചാര്യ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയാണ് കബീറിന്റെ ഭാഷ എന്ത് പറഞ്ഞത്, കബീറിനെ എന്ത് പറഞ്ഞത്, വാണിക ഡിക്റ്റേറ്റർ കഹ। അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे
वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയൊരു അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കബീറിനെ വാണി കാ ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണോ തന്റെ കാര്യങ്ങൾ, താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചിലപ്പോൾ അത് നേരെയായി വരും, ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും. എന്നാലും കബീറിന്റെ മുന്നിൽ ഏത് ഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉതകുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी പറഞ്ഞത്. तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कबीर भले ही एक समाज सुधारक और भक्त के रूप में लोकप्रिय रहे हो, किंतु उनकी कविता में काव्य तत्व के उपादान भी प्रभुद मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है? कबीरदास समाज सुधारक है, भक्त है, काव्य रचना करना उनका मकसद नहीं था, फिर भी उन्होंने समाज में जो कुछ भी देखा है उसे काव्य का विषय बना दिया और कविता रचते रहे. और फिर उन्हें जो काव्य शास्त्र का विधिवत ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी कविताओं में छंदों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, जो एक्सप्रेशन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों का इस्तेमाल किया. തന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാവ്യ തത്വങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കവിത में काव्य तत्व के उपादान भी प्रभुद मात्रा में उपलब्ध हो जाता है. കാവ്യ തത്വങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം കവിതകളിൽ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ये भी नहीं, भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था. उनके समय में जो जो भाषाएं प्रचलित थी उन सभी को उन्होंने इस्तेमाल किया. भावों का प्रकटन और रसों का प्रयोग, फिर अलंकारों का प्रयोग, फिर छंदों का प्रयोग, फिर प्रतीकों का इस्तेमाल. तो काव्य तत्व के लिए जिन जिन चीजों की जिन जिन आभूषणों की आवश्यकता है उन सारे के सारे आभूषणों को उन्होंने कविता में लाके खड़ा कर दिया. तो इन सारी की सारी जो खूबियों को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, ये सब कबीर के ये सब जो है कबीर के समर्थ आलोचक हैं. कबीर को क्रिटिसाइज करने वाले थे. ये सब कौन कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, पंडित परशुराम चतुर्वेदी. तो इन लोगों ने क्या कहा? उनकी कविता के मर्म को उद्घाटित कर उन्हें एक समर्थ कवि सिद्ध किया. तो इन लोगों ने इनकी आलोचना करके, इनकी क्रिटिसिज्म करके यह सिद्ध कर दिया है कि वे एक समर्थ कवि हैं. तो किन किन दृष्टियों से होंगे? पहले जो भाषा की दृष्टियों से, फिर छंदों के उपयोग, अलंकारों के उपयोग, प्रतीकों के उपयोग, भाव एवं रस व्यंजना, इन सारी के सारी दृष्टियों से उन्हें एक अच्छे कवि सिद्ध किए होंगे. तो कबीर की कविताओं में बहुत सारी विशेषताएं हम देख चुके हैं. भाव एवं रस योजना, अलंकार गद रमणीयता, प्रतीक विधान, छंद विधान और भाषा सौंदर्य, इन सारी के सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही जो श्याम सुंदर दास भड़तवाल जैसे जो बड़े बड़े विद्वान जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, पंडित परशुराम चतुर्वेदी जैसे जो बड़े बड़े आलोचक कबीर को एक समर्थ कवि सिद्ध करते हैं. तो हम भी यह मानेंगे कि कबीरदास अपने समय के एक समर्थ कवि हैं, लेकिन फिर भी कबीर ने अपनी रचनाओं में जिन जिन बातों के बारे में कही है वो और एक रूप में आज भी हमारे समाज में प्रचलित है, हमें देखने को मिलते हैं. तो कबीर की रचनाओं में कबीर ने जानबूझकर छंदों का प्रयोग नहीं किया, अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनके मन की अभिव्यक्तियों को, अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए काव्य तत्वों का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ा. तो इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया, छंदों का प्रयोग किया, प्रतीकों का प्रयोग किया और भाषा का बहुत सारी भाषाई पुट उनकी रचनाओं में हमें प्राप्त होते हैं. इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कबीरदास एक समर्थ
कवि हैं। तो इतना कहकर मैं विदा लेती हूँ और यहाँ से ये 10वां चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपके समझ में आ जाए होंगे और अगले चैप्टर के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।